एक कंपनी, 5 नए बिजनेसेस और एक ऐसा डीमर्ज जो इंडियन स्टॉक मार्केट के हिस्ट्री बुक में लिखा जा सकता है। सोचो, अगर आपके पास वेदांता के सिर्फ 100 शेयर्स है और डीमर्ज के बाद आपको अलग अलग लिस्टेड कंपनी के भी शेयर मिल जाएं, तो क्या ये वेल्थ क्रिएशन का गोल्डन चांस है, या फिर ये सिर्फ एक स्मार्ट फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग है जिसका असली पर्पस प्रमोटर डेब्ट को मैनेज करना है। अनिल अग्रवाल का ये मेगा प्लान मार्केट में एक्साइटमेंट भी क्रिएट कर रहा है और कंफ्यूजन भी। कुछ इन्वेस्टर बोल रहे हैं कि इस डीमर्ज के बाद वेदांता ग्रुप का हिडन वैल्यू अनलॉक होगा, लेकिन दूसरी तरफ एक्सपर्ट का एक ग्रुप वार्निंग भी दे रहा है कि डेब्ट का प्रेशर अलग अलग कंपनीज पर ट्रांसफर हो सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, एक शेयर के बदले मल्टीपल लिस्टेड एंटिटीज का एक्सपोजर मिल सकता है। तो इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे वेदांता का डीमर्ज एक्जैक्टली है क्या, कौन सी 5 कंपनी अलग होने वाली है, शेयर होल्डर्स को कितने शेयर मिलेंगे, रिकॉर्ड डेट और टाइमलाइन क्या है, टैक्स रूल क्या बोलते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट, रिटेल इन्वेस्टर को होल्ड करना चाहिए या एग्जिट। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखेंगे जिसे आप इंस्टेंटली समझ जाओगे कि डीमर्ज के बाद पोर्टफोलियो का स्ट्रक्चर कैसे चेंज हो सकता है। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। डीमर्ज का मतलब होता है एक बड़ी कंपनी को मल्टीपल इंडिपेंडेंट बिजनेसेस में डिवाइड कर देना, ताकि हर बिजनेस अपनी अलग आइडेंटिटी और वैल्यूएशन के साथ स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सके। वेदांता लिमिटेड का बिजनेस ऑलरेडी काफी डाइवर्सिफाइड है। कंपनी एल्यूमिनियम से लेकर ऑयल, गैस, पावर, स्टील, जिंक और माइनिंग तक मल्टीपल सेक्टर में काम करती है। इसी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से एनालिस्ट का मानना था कि मार्केट वेदांता को प्रॉपर वैल्यूएशन नहीं दे रहा है। इसीलिए कंपनी ने एक वर्टिकल स्प्लिट मॉडल अनाउंस किया। इस रिस्ट्रक्चरिंग के बाद वेदांता ग्रुप के मेजर बिजनेसेस अलग अलग लिस्टेड एंटिटीज के फॉर्म में सामने आएंगे। चलिए एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला बात करते हैं वेदांता एल्यूमिनियम की। ये एंटिटी वेदांता के एल्यूमिनियम बिजनेसेस को हैंडल करेगी। इंडिया में वेदांता ऑलरेडी एल्यूमिनियम प्रोडक्शन का एक मेजर प्लेयर है। स्मेल्टर्स, रिफाइनर्स और एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चरिंग एसेट इस कंपनी के अंडर रहेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की वजह से एल्यूमिनियम डिमांड फ्यूचर में काफी इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। सेकंड है वेदांता पावर। इस कंपनी में थर्मल पावर एसेट ट्रांसफर किए जाएंगे। तलवंडी साबो जैसे पावर प्लांट भी इसी बिजनेस स्ट्रक्चर का पार्ट होंगे। पावर बिजनेस स्टेबल कैश फ्लो जनरेट करता है, लेकिन फ्यूल कॉस्ट और रेगुलेशन रिस्क भी साथ लेकर आता है। अब बात करते हैं वेदांता ऑयल एंड गैस की। ये सेगमेंट काफी स्ट्रेटेजिक माना जा रहा है। इसमें केन इंडिया वाला ऑयल एंड गैस बिजनेसेस इंक्लूड होगा। क्रूड ऑयल प्राइस अगर स्ट्रॉन्ग रहते हैं तो ये कंपनी फ्यूचर में हाई कैश जनरेशन मशीन बन सकती है, लेकिन ऑयल प्राइस वोलेटिलिटी होते हैं, इसीलिए रिस्क भी हाई है। चौथा पॉइंट है वेदांता आयरन एंड स्टील। इस एंटिटी में स्टील और आयरन रिलेटेड ऑपरेशन आएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेंडिंग और मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से ये बिजनेसेस लॉन्ग टर्म में इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अब बात करते हैं वेदांता लिमिटेड की। डीमर्ज के बाद ओरिजिनल वेदांता लिमिटेड कम्प्लीटली खत्म नहीं होगी। इसके पास हिंदुस्तान जिंक स्टेक और बेस मेटल बिजनेस रहने की एक्सपेक्टेशन है, और ऑनेस्टली हिंदुस्तान जिंक का एक्सपोजर ही वेदांता की बिगेस्ट स्ट्रेंथ में से एक माना जाता है। तो सिंपल लैंग्वेज में समझो, एक डाइवर्सिफाइड जाइंट को मल्टीपल फोकस्ड कंपनीज में कन्वर्ट किया जा रहा है। कंपनी का लॉजिक ये है कि फोकस्ड बिजनेसेस को मार्केट बेटर वैल्यूएशन दे सकता है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर, शेयर होल्डर्स को मिलेगा क्या। कंपनी के प्रपोज स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग शेयर होल्डर्स को 1:1 रेशियो में शेयर अलॉट होने की बात कही गई है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो अगर किसी इन्वेस्टर के पास वेदांता लिमिटेड के 100 शेयर हैं, तो डीमर्ज कंप्लीट होने के बाद उस इन्वेस्टर को हर नए डीमर्ज एंटिटी के भी 100 शेयर मिल सकते हैं। मतलब 100 शेयर वेदांता एल्यूमिनियम के, 100 शेयर वेदांता पावर के, 100 शेयर वेदांता ऑयल एंड गैस के, 100 शेयर्स वेदांता आयरन एंड स्टील के, और ओरिजिनल वेदांता एंटिटी का एक्सपोजर अलग।
यही रीजन है कि रिटेल इन्वेस्टर में एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा है, क्योंकि थियोरिकली इन्वेस्टर को एक ही कंपनी के थ्रू मल्टीपल सेक्टर एक्सपोजर मिल रहा है। लेकिन एक चीज समझना बहुत जरूरी है, डीमर्ज के बाद टोटल वेल्थ ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई नहीं होती। ऐसा नहीं है कि आपके 100 शेयर सडनली 5x वैल्यू के हो जाएंगे। नॉर्मली क्या होता है, पेरेंट कंपनी का शेयर प्राइस एडजस्ट होता है और नई एंटिटीज की वैल्यू अलग अलग डिस्कवर होती है। लिस्टिंग प्राइस का लॉजिक भी समझना उतना ही जरूरी है। एक्स डीमर्ज डेट के बाद पुराने शेयर का प्राइस अप्रोक्स 60 से 65% लेवल तक एडजस्ट हो गया, क्योंकि उसका वैल्यू अब 5 नए एंटिटीज में बढ़ गया। इसका मतलब ये सिर्फ वैल्यू स्प्लिट है, एक्चुअल वेल्थ लॉस नहीं। इन्वेस्टर अक्सर घबरा जाते हैं जब उन्हें पोर्टफोलियो में इतना बड़ा लॉस दिखता है, पर रियलिटी में सिर्फ अकाउंटिंग एडजस्टमेंट होता है। इस प्रोसेस को प्राइस डिस्कवरी बोला जाता है। देखो एग्जाम्पल के लिए, अगर डीमर्ज से पहले वेदांता का टोटल वैल्यूएशन 100 माना जाए, तो डीमर्ज के बाद ये वैल्यूएशन मल्टीपल एंटिटीज में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। लेकिन फ्यूचर ग्रोथ और मार्केट सेंटीमेंट डिसाइड करेगा कि कौन सी कंपनी प्रीमियम वैल्यूएशन डिजर्व करेगी, और यही डीमर्ज का रियल गेम है। अब बात करते हैं टाइमलाइन की। कंपनी के रिस्ट्रक्चरिंग प्लान के अकॉर्डिंग बोर्ड ने 1 मई 2026 को इम्पोर्टेंट रेफरेंस डेट के रूप में इंडिकेट किया था, लेकिन फाइनल इम्प्लीमेंटेशन मल्टीपल अप्रूवल पर डिपेंड करता है। सबसे बड़ा अप्रूवल होता है NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल का। इसके अलावा लैंडर्स, शेयर होल्डर्स और रेगुलेटरी बॉडीज की क्लियरेंस भी इम्पोर्टेंट होती है। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि फाइनल ऑपरेशनल कंप्लीशन जून 2026 के एंड तक ये उसके आसपास देखने को मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन अप्रूवल्स। यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट समझना जरूरी है, कई बार डीमर्ज अनाउंसमेंट और एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन के बीच मंथ का गैप आ जाता है। इसीलिए सिर्फ हेडलाइंस देखकर इमोशनल डिसीजन लेना डेंजरस हो सकता है। इन्वेस्टर्स को ऑफिशियल एक्सचेंज फाइलिंग और कंपनी अनाउंसमेंट रेगुलेटरी ट्रैक करना चाहिए। अब आते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसे मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर इग्नोर कर देते हैं, टैक्सेशन। डीमर्ज के टाइम पर जो नए शेयर अलॉट होते हैं, उन पर जनरली इमीडिएट टैक्स लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती। मतलब सिर्फ शेयर्स रिसीव करने पर आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता। लेकिन एक्चुअल टैक्स इम्प्लीकेशन तब आता है जब आप फ्यूचर में उन शेयर्स को सेल करते हो। कैपिटल गेन्स कैलकुलेशन में ओरिजिनल परचेज डेट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, यानी होल्डिंग पीरियड का कैलकुलेशन ओरिजिनल वेदांता शेयर की परचेज डेट से लिंक हो सकता है। इसीलिए इन्वेस्टर को फ्यूचर में कॉस्ट एलोकेशन और एक्विजिशन डिटेल प्रॉपरली मेंटेन करनी चाहिए। मान लीजिए अगर आपने 100 वेदांता के शेयर्स 10,000 में खरीदे थे, तो आपका टोटल कॉस्ट प्राइस 10,000 ही रहेगा। लेकिन अब आपका अकाउंटिंग ऐसा होगा कि आपके वेदांता लिमिटेड के शेयर की कॉस्ट लगभग 5,234, वेदांता ऑयल एंड गैस के लिए लगभग 2,149, वेदांता पावर के लिए लगभग 1,223, VAML के लिए लगभग 715 और वेदांता आयरन स्टील के लिए लगभग 679 मानी जाएगी। इस पोर्शन से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हर नई एंटिटी के हिस्से के हिसाब से एलोकेट हो जाता है। अगर आप इन नए शेयर्स को 1 साल से ज्यादा टाइम तक रखते हैं और फिर बेचते हैं, तो उन पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। लेकिन अगर आप 1 साल से कम टाइम में बेचते हो, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में आ जाता है। अब आते हैं कंट्रोवर्शियल इशू की तरफ, डेब्ट। वेदांता ग्रुप का डेब्ट स्ट्रक्चर हमेशा मार्केट डिस्कशन का मेजर टॉपिक रहा है। क्रिटिक्स का कहना है कि डीमर्ज के बाद डेब्ट एलोकेशन अलग अलग कंपनीज के फाइनेंशियल हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकता है। अगर किसी एंटिटी पर ज्यादा डेब्ट और कम प्रॉफिटेबिलिटी हुई, तो उसकी वैल्यूएशन प्रेशर में आ सकती है। लेकिन बुलिश इन्वेस्टर का व्यू पॉइंट कम्प्लीटली ऑपोजिट है। उनका मानना है कि करंटली वेदांता एक किंग्लोमेरेट डिस्काउंट पर ट्रेड करता है। मतलब मार्केट कंपनी के इंडिविजुअल बिजनेस को सेपरेट प्रीमियम वैल्यूएशन नहीं दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ऑयल एंड गैस बिजनेस को एनर्जी मल्टीपल मिल सकता है, एल्यूमिनियम बिजनेस को मेटल्स वैल्यूएशन मिल सकता है,
यूटिलिटी बेस्ड वैल्यूएशन मिल सकता है। अगर मार्केट इन बिजनेसेस को इंडिविजुअली वैल्यू करे तो टोटल कंबाइंड वैल्यूएशन करंट मार्केट कैप से ज्यादा भी हो सकता है। इसी कॉन्सेप्ट को वैल्यू अनलॉकिंग बोला जाता है। लेकिन रियलिटी क्या होगी, वो अल्टीमेटली एग्जीक्यूशन, डेप्ट मैनेजमेंट, कमोडिटी प्राइस और फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की, रिटेल इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। देखो, डीमर्ज स्टोरी जनरली शॉर्ट टर्म में मार्केट एक्साइटमेंट क्रिएट करती है और वेदांता का केस भी इमोशनली चार्ज है, क्योंकि यहाँ डिविडेंड हिस्ट्री भी स्ट्रांग रही है, कमोडिटी साइकिल का इम्पैक्ट भी है और प्रमोटर नैरेटिव भी पावरफुल है। लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टिंग सिर्फ एक्साइटमेंट पर नहीं होती। आपको 3 चीज हमेशा इवैल्यूएट करनी होगी। नंबर 1, डेप्ट सिचुएशन। हर डीमर्ज एंटिटी का डेप्ट प्रोफाइल समझना बहुत जरूरी होगा। नंबर 2, बिजनेस क्वालिटी। कुछ बिजनेसेस साइक्लिकल होंगे, कुछ स्टेबल कैश फ्लो जनरेट करेंगे। नंबर 3, मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन। डीमर्ज अनाउंस करना इजी है, लेकिन सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ही रियल टेस्ट होता है। अगर मैनेजमेंट फोकस ग्रोथ और बेटर गवर्नेंस डिलीवर करता है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन अगर डेप्ट प्रेशर और कमोडिटी स्लो डाउन हो गया तो वोल्टालिटी भी हाई हो सकती है। मेरा बैलेंस्ड व्यू ये है, शॉर्ट टर्म ट्रेड को वोल्टालिटी देखने को मिल सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये डीमर्ज इंडियन मार्केट का एक इम्पोर्टेंट वेल्थ अनलॉकिंग इवेंट बन सकता है, प्रोवाइडेड बिजनेसेस इंडिपेंडेंटली स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाएं। और याद रखो, डीमर्ज के बाद सिर्फ शेयर काउंट मत देखो, एक्चुअल फोकस होना चाहिए तुम्हारा कैश फ्लो पर, डेप्ट लेवल पर, प्रॉफिटेबिलिटी पर और मैनेजमेंट क्वालिटी पर, क्योंकि स्टॉक मार्केट में अल्टीमेटली वही कंपनी सर्वाइव करती है जिनके फंडामेंटल स्ट्रांग होते हैं। अब आपका वेदांता डीमर्ज पर क्या व्यू है? क्या ये वेल्थ क्रिएशन का गोल्डन अपॉर्चुनिटी है या फिर हिडन रिस्क? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको ऐसे डिटेल बिजनेस केस स्टडी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, वंदे मातरम।